सभी शिक्षक साथियों और जागरूक अभिभावकों को मेरा प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज का दौर जो है कंपटीशन का दौर है और बच्चों को कंपटीशंस के लिए प्रिपेयर करना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है शिक्षक और अभिभावक की। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो परख साप्ताहिक अभ्यास जो हम डेवलप किया गया है SCERT और एक किसी कंपनी द्वारा, तो उसमें किस तरह से बच्चे अभ्यास करते हुए अपने अंकों को देख पाएंगे। इससे पूर्व में जो वीडियो बना चुका हूं मैं कि किस तरह से बच्चों को रजिस्टर्ड करना है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आप अंत तक बने रहें तो बहुत ईजिली आपको समझ आएगा और बच्चों को भी किस तरह तैयारी करना है मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह से बच्चों को हम प्रिपेयर करें कॉम्पिटिशन के लिए। उसके बाद हम जो उत्तरमाला है उससे किस तरह से डाउनलोड कर लें, जो कि हमारी कोई भी सीट हम बच्चे को चैट बॉक्स में करवा रहे हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, तो उसे किस तरह से हम डाउनलोड करना है भविष्य के लिए ताकि वे दूसरे बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। उसके बाद DRG शिक्षक सबसे मुख्य कड़ी में इसमें शिक्षक होगा और BRG और DRG अपने स्कूल और विकासखंड और जिले की रैंकिंग इस परख अभ्यास में किस तरह से बढ़ा सकते हैं और एक ही मोबाइल और टैबलेट से बहुत सारे बच्चे एक साथ कैसे सीख सकते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है मैं डेमो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा, तो आप अंत तक बने रहें ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए। तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा परख है वो जो SCERT उत्तराखंड द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस जो कॉन्वे जीनियस एक कंपनी है जिसमें कि आपके कम से कम 5.5 लाख बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं और जो 16 राज्यों में इनके जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि बहुत ही जिसे बोलते हैं सीनियर्स टीचर ने बनाए हुए हैं। तो ये हमारे SCERT उत्तराखंड द्वारा इस कॉन्वे जीनियस से टाई अप किया हुआ है और ये जो कोर्स है ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ, यदि आप डायरेक्ट इस लिंक में भी जाके आप कॉन्वे जीनियस में एंटर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्वे जीनियस ने हमारे उत्तराखंड के लिए 2 लिंक बनाए, एक तो उनकी वेब के लिए बनाया और एक मोबाइल के लिए बनाया। तो आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक वेब को इसको सिलेक्ट कर लेता हूं जो कि मोबाइल में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें देखिए ये स्विफ्ट चैट नाम से, जहां पर इसमें ये फायदा है कि जहां पर आपने छोड़ा है वहीं से चैट स्टार्ट हो जाएगी और आप नमस्ते लिख लेंगे। जैसे ये है नमस्ते, तो यहाँ पर क्लिक करते हुए आप नमस्ते लिखेंगे और इसको सेंड कर देंगे। सेंड यहाँ पर आप कर देंगे जैसे कि आप जनरली चैट बॉक्स में करते हैं, सेंड कर देंगे। तो ये पूछेगा अभ्यास शुरू करने का किसी विद्यार्थी को चुने। ध्यान रहे आपने मोबाइल में प्लीज सिलेक्ट रिस्पॉन्सेज इसको चुनना। यदि आप टैबलेट में कर रहे हैं तो इसे चुनेंगे। तो इसमें आपने जितने बच्चे अपने स्कूल के रजिस्टर्ड किए होंगे शिक्षक के मोबाइल में या शिक्षक के टैबलेट में, तो ये सारे बच्चे आपको दिखाई देंगे। आप किसी बच्चे का भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लास, कोई सी ले सकते हैं। माना मैं रजनी को ले रहा हूँ, कक्षा 4th की रजनी। तो आपकी रजनी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपका, देखिए यहाँ पर मैसेज बॉक्स में लिखा आएगा, क्योंकि ये आपका वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस है। इसमें आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। जब एंटर करेंगे बच्चों का नाम वो कड़ी में आप लिखेंगे और डाइस कोड लिखेंगे। उसके बाद आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना होगा। क्या सप्ताह, देखो 24th सप्ताह चल रहा है, जो सप्ताह का होगा वो शनिवार को नया लिंक जनरेट होगा, नया कोर्स जनरेट होगा और शुक्रवार तक उसी कोर्सेज पूरी जो है EVS इंग्लिश हिंदी सब चलता रहेगा। और उसके बाद हर सैटरडे को नया कोर्स जनरेट होगा, उसका लिंक हम बच्चों को भेज देंगे। मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराना जो वीडियो है जो पहले बनाया उसे मैं डाल दूंगा ताकि आप उसे समझ जाएं कि किस तरह से उसे करना है। तो हाँ करके हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से। तो बच्चे का ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा, प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो 12 प्रश्न आएंगे, मैं इनमें जल्दी कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समय हमारा वो ना हो। इस तरह से हमारे 12 क्वेश्चंस बच्चे को दिखाई देंगे और 12 क्वेश्चंस हम फटाफट इस तरह से बच्चे को समझने का प्रयास करते हुए करने देंगे। तो इस तरह से 12 जब क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। दरअसल ये कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम बच्चों को, तो इस तरह से 12 क्वेश्चन मैं पूरे कर दूंगा। लेकिन इसमें यह होगा कि अगर हम यहीं पर छोड़ देते हैं तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये एक प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए अगर आप समझ रहे हैं कि आप इसे छोड़ के दूसरे बच्चे को सिलेक्ट कर लेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो
अब देखते हैं हम 12 क्वेश्चंस करने के बाद क्या रिजल्ट। अगर हम क्वेश्चन को अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो डबल क्लिक करें तो या उसको टच करेंगे तो आपको कंप्लीट बड़ी कंप्लीट स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा, ताकि बच्चा इजीली उसको पढ़ लें। और इस तरह से हम उसमें सिलेक्ट करेंगे कि क्या आंसर आने वाला है। देखिए बच्चे ने 12 क्वेश्चंस किए और इस तरह से कि जो आप बच्चे के उत्तर जरूर दिखाएं, उनके 12 में से 11 प्रश्न उसने ठीक किए हैं। और उसके बाद जो आप आंसर की डाउनलोड करेंगे तो उसे आप इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आप देख पाएंगे कि इस तरह से आंसर की क्लास 4th का 17 सितंबर को वीक 24 को इस तरह से ये डाउनलोड हो गया। और बच्चे को भविष्य के लिए इस क्वेश्चंस पेपर को आप प्रिंट आउट निकाल के बच्चे और बच्चों को भी दोबारा दे सकते हैं, ताकि तो ये आपका काम बहुत ही आसान हो गया, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी। पेरेंट्स को टीचर्स लिंक भेजेंगे और पेरेंट्स अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड करेंगे, अपने बच्चे का जो रजिस्टर करेंगे, और चैट बॉक्स में जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से वे भी करेंगे और अपने बच्चे को भी कंपटीशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो टीचर और पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा इसमें। तो हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब अगर टीचर्स ने सारे रजिस्टर अपने मोबाइल में किए हैं तो वो टीचर्स इस तरह से नमस्ते करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही नमस्ते करेंगे, नमस्ते को क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स, जो वर्चुअल चैट बॉक्स है कॉन्फ्रेंसेस, उसमें वो आपको विद्यार्थी चुनने के लिए कहेगा कि आप विद्यार्थी चुनें जिन्हें कि आपने प्रैक्टिस करानी हो। तो बहुत ही अच्छा होगा ये प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा होगा। आप इसमें से किसी भी विद्यार्थी को चुन के उसे आप करा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। और यदि आप किसी इंस्टेंट आपने किसी विद्यार्थी को जोड़ना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये जो प्रोसेस है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जोड़ लेंगे। अब आपको तरीका बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को आप एक साथ कैसे कराएं। अगर मोबाइल आपके पास डिवाइस एक ही है, आप लैपटॉप का सहारा ले सकते हैं। और यदि आपके पास प्रोजेक्टर है, जो हाई स्कूल लेवल तक के स्कूल है उनमें प्रोजेक्टर हो सकता है, तो उसकी किस तरह से आप प्रोजेक्टर से करवा सकते हैं। सब बच्चों को OMR शीट दे दें, आप 12 क्वेश्चंस की OMR शीट दे दें और प्रोजेक्टर पे क्वेश्चंस चला दें, तो बच्चे अपने आप जो बच्चे करेंगे तो उसके बाद आंसर्स उनको सिलेक्ट करके आप आंसर टिक कर दें, आंसर शीट दे दें और अपना मिलान करके उनको मार्क्स दे दें। और साथ ही प्रत्येक बच्चे को कंप्यूटर में बैठने या मोबाइल में बैठने का मौका दें। अब बात आती है जो कॉन्वे जीनियस ने एक लिंक दिया है, अगर हम उसके माध्यम से खोलते हैं जो वेब लिंक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से डिवाइस इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए इसका थोड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको विंडोज दिखेगी इस तरह से दिखेगी। आपने क्या करना, अगर आपने डिक्शनरी या आपने वॉलनेट या क्विक न्यूज़ देखनी है, माना डिक्शनरी आप सिलेक्ट करते हैं और आप कुछ कोई भी सेंटेंस यहाँ डालते हैं तो उसके नॉन, ये सब नॉन, उसके डेफिनेशंस क्या, एग्जांपल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपका वेब है, इस पे लैपटॉप पे आप खोल सकते हैं या आप अपने मोबाइल पे भी खोल देंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें बच्चों का क्विक न्यूज़ है, जीके चैलेंजेस हैं, और जो वर्ड हंट है ये मुझे बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट लगा। वर्ड हंट जो है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है कि इस तरह से आप बच्चों को यहाँ पर देख लेते हैं, गेट द फर्स्ट वर्ड करेक्ट ग्रीड, ये देखो इस तरह से दिया हुआ है। इसमें से सिलेक्ट करना है जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि वर्ड यू हैव आइडेंटिफाई, देखो ऑसम, यू आर ए चैम्प, यू गॉट 1/7 वर्ड करेक्ट। तो इसमें से आपने वर्ड हंट देखना है और आपने सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद चलते हैं थोड़ा, तो एक छोटा सा मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बच्चे एक साथ देखिए। अब शिक्षक अपने स्कूल के बच्चों को रजिस्टर्ड किए हुए हैं, तो उन बच्चों को जब तक उन बच्चों को टच करा के हर एक बच्चे का प्रैक्टिस ना करवाएंगे तब तक उनके बच्चों का जो है वो डाटा आपके इसमें सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा। तो पिछली बार का जो 10 सितंबर से 16 सितंबर था, हर सैटरडे को न्यू लिंक जनरेट होगा और न्यू चैप्टर जनरेट होंगे। तो एक हफ्ते का टाइम होता है, सब बच्चे इसमें एक हफ्ते में अपने EVS हिंदी, इंग्लिश इत्यादि कर सकते हैं। संस्कृत का भी शायद इसमें है नहीं। तो ये देखिए इसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसमें जो आपके कुल 811 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 251 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, और ये रैंकिंग है। यदि किसी स्कूल अधिक से अधिक बच्चे किसी विकास खंड से होते हैं तो उनकी रैंकिंग स्वतः ही बढ़ जाती है। तो फर्स्ट रैंक पे पाबो आया है जो कि पौड़ी जनपद का है, सेकंड रैंक पे द्वारिखाल आया जो भी पौड़ी जनपद पे, और थर्ड रैंक पर ये आप देख पा रहे हैं थलीसैन आया है जो कि पौड़ी जनपद पे है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को
अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवा के हम अपनी भूमिका में, शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बीआरजी और डीआरजी जो है मोटिवेटर होंगे, जो कि बार बार बच्चों की रिपोर्टिंग्स देखते रहेंगे और मोटिवेट करेंगे शिक्षक को। इस तरह से परख में हम अपने विद्यालय से लेकर और राज्य जिले तक के रैंकिंग बना सकते हैं। यदि आपके पास डिवाइस एक ही है और बच्चे अधिक हैं, तो हम इस तरह से वीडियो के माध्यम से बच्चों को इस तरह से एक प्रोजेक्टर से सारे क्वेश्चंस को वो डिस्प्ले करके बच्चों को ओएमआर शीट दे देते हैं। 12 क्वेश्चन तक की ओएमआर शीट देके बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो बच्चे भी सीखने का बहुत आनंद लेते हैं और बहुत खुश होते हैं करने के बाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक इसमें डाल दूंगा, पुरानी वीडियो के भी लिंक डाल दूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।